हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी की है कि हमें मसला कुचला जाएगा। बहराइच की हिंसा में मारे गए राम गोपाल मिश्र की मौत को लेकर के तमाम तरह के दावे किए गए थे। सोशल मीडिया पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भ्रामक दावे किए गए, जिसके बाद यूपी पुलिस और बहराइच पुलिस ने बाकायदा उसका खंडन किया और ये कहा कि जो भी व्यक्ति इस मौत के मामले में उल्टी सीधी खबरें बनाएगा या कोई पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि ना तो करंट लगाया गया, ना ही राम गोपाल मिश्र के नाखून उखाड़े गए, ना ही उसके ऊपर उस तरह का अत्याचार हुआ जिस तरह का सोशल मीडिया पर लिखा गया। इसके लिए बाकायदा उन्होंने खंडन तक जारी किया। लेकिन अब पूर्व बीजेपी नेता और मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा का एक विवादित बयान सामने आया है। नुपुर शर्मा ने तमाम बातें ऐसी भ्रामक कही हैं जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद के बाद बवाल मच गया। दरअसल नुपुर शर्मा ने एक भाषण में ये कहा कि 35 गोलियां राम गोपाल मिश्र को मारी गईं, उसके नाखून उखाड़े गए, उसके सिर को फाड़ा गया और उसका पेट तक फाड़ डाला गया। हालांकि अब नुपुर शर्मा का ये जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगनी पड़ी है। लेकिन नुपुर शर्मा ने पहले कहा क्या है उसको सुनिए। 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी की है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है। परंतु जब तक जीवित हूं शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होती तो आज परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की। भगवान का जयकारा कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही हूं। माँ पिताजी की हम अपमान नहीं सहन करते तो फिर भी भगवान है। भगवान परशुराम की, बाके बिहारी लाल की, नमो पार्वती पते, हर हर। जी हाँ, नुपुर शर्मा अब अपने बयान पर माफ़ी मांग रही हैं और कह रही हैं कि मुझे अपने शब्दों पर खेद है। मैंने वो कहा जो मैंने मीडिया में देखा। अब मुझे सच्चाई पता चल गई है और मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। लेकिन नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद जो भूचाल आया उसके बाद कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही बहराइच पुलिस से उनकी अपील और असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी याद दिलाई। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, ये बीजेपी वाली नुपुर शर्मा हैं, याद है ना इन्होंने क्या किया था। अब बहराइच पुलिस के खंडन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी राम गोपाल की हत्या पर झूठ बोल रही हैं। 35 गोलियां, नाखून उखाड़, पेट फाड़, आंखें निकाल, ये फेक न्यूज़ फैलाकर नफरत भड़का रही हैं। सजा यूपी पुलिस, हैशटैग यूपी पुलिस करते हुए उन्होंने आगे अपनी वाणी को विराम दिया है। लेकिन नुपुर शर्मा ने जिस तरह से पहले झूठ बोला उसके बाद माफ़ी मांगी, उसको लेकर के वो एक बार फिर से चर्चाओं में है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने करीब 2.5 साल पहले एक चैनल में बैठकर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। उसके बाद खूब विवाद हुआ था, बाद में माफ़ी मांगी थी और उनके ऊपर कई FIR भी हुई थी। पूरे देश में बवाल मचा था और कई जगह तो हालात बेकाबू तक हो गए थे। हालांकि नुपुर शर्मा को बाद में पार्टी से निकाल दिया गया था। कई महीनों तक वो अपने घर के अंदर रहीं और उसके बाद अब जब निकलना शुरू किया है तो एक बार फिर से वो झूठ बोलकर फंस गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।